रुक जाते। मैं तमाम लोगों को मैं देखता हूं, आज मेरी 3 लाख लोगों की टीम है ऑल ओवर इंडिया में, उनमें से तमाम लोग यहां पे जो मैं सफलता ले रहा हूं आज उसी तरीके की सफलता पे वो लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा आज वो अपनी जिंदगी में ऐश कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। और तमाम लोग ऐसे भी हैं, सर हमारा तो कुछ नहीं हुआ, आपका क्या होगा बताओ, क्या होगा आपका? लोगों को टाई लगाने में नानी मर जाती है, सर मैं टाई नहीं लगाऊंगा। आहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम अपनी जिंदगी में पूजा कराना चाहते हैं तो हमें झेलना तो झेल पाएंगे। 2017 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तमाम लोगों ने मैसेज भेजे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। आईफोन वाले बोलते हैं कि हमारा फोन हैंग नहीं होता, लेकिन उनको मालूम नहीं अगर ये सेफ शॉपर के डायमंड के हाथ में हो तो ये भी हैंग हो जाता है। तो मेरा फोन ही हैंग हो गया। तमाम लोग हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आज यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे बोलता हूं अपने, आप थोड़ा दिल पे हाथ रख के पूछ के देखो, क्या वाकई में आपका न्यू ईयर हैप्पी है? सही में? बिमल जी का तो नहीं है भाई, अभी ये भी आपके साथ हो जाएंगे। सर क्या आपको सपनों की कार मिल गई? सपनों का बंगला मिल गया? क्या वही कपड़े पहनते हैं जो पहनना चाहते थे? वही इनकम है जो आपके पास होनी चाहिए थी? फिर कहां है हैप्पी न्यू ईयर? लेकिन इसको हैप्पी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? यस या नो? दोस्तों मालूम नहीं 2017 आपका जनवरी हैप्पी बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन यह कन्फर्म है कि आज अगर निर्णय ले लिया तो दिसंबर 2017 जरूर आपका हैप्पी होगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, हम लोगों के शुभ संदेश और शुभकामनाएं बहुत बड़े स्तर पे एक दूसरे को पोस्ट करते हैं और लगता है कि इस साल तो बहुत कुछ होने वाला है, अब तो धमाल मच जाएगा। लेकिन याद रखिए, कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। 2016 आया था, तब भी हमने हैप्पी हैप्पी बोला था, फिर हम वैसे के वैसे हो गए, साल पुराना हो गया। हेलो, क्या बदला? सड़क बदली, घर बदला, गाड़ी बदली, सिर्फ कैलेंडर बदला और कुछ भी नहीं। क्या बदला? लेकिन जिंदगी में सब कुछ बदलना चाहते हो, चाहे साला कैलेंडर यही रहे 25 साल तक, लेकिन अगर आप बदल गए तो आपका सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों, अगर आप बदल गए तो। और वो एक न एक टाइम पे हम लोगों को निर्णय लेना ही पड़ेगा खुद को बदलने का। और अगर वो निर्णय आज लिया तो आज का दिन आप लोगों के लिए वाकई में एक हैप्पी न्यू ईयर वाला होगा, क्योंकि आज इंसान की जिंदगी उस दिन नहीं बदलती जिस दिन वो सफलता पा लेता है, इंसान की जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन से वो निर्णय ले लेता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और अगर आज आपने निर्णय लिया है तो आज आपका ये साल नया हो सकता है। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा लेकर के आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं? सबसे पहली बात, हम खुद की क्षमता का आकलन, क्या कर सकते हैं हम इस दुनिया में। हम लोग आए हैं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, सर मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो जन्म हुआ था उस समय राहु केतु में झगड़ा हो रहा था, सर सब गड़बड़ है। तो आज हम जान पाएंगे कि अपने सितारे कैसे बुलंद करें, सपनों को हकीकत में कैसे बदलें, लेवल के हिसाब से सक्सेस। सर मेरा वो वाला चेक नहीं बन रहा जिस तरीके का बनना चाहिए, तो वो वाला चेक जो है वो कैसे बन सकता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। हम लोग तमाम ट्रेनिंग लेते हैं और उन ट्रेनिंग्स के लेने के बाद तमाम मीटिंग्स अटेंड करते हैं। उनको अटेंड करने के बाद हम लोगों को कामयाबी तो मिलती है, रिजल्ट मिलते हैं, चेक भी बनते हैं। इस बार भी काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़े बड़े चेक उठाए। लेकिन कुछ लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन किसी टाइम पे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो ये ऊपर नीचे जो चलता रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि जब हमारा अच्छा चलता है ना, उस समय हम उसे बहुत जल्दी एंजॉय करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम उस रीजन पे काम नहीं करते, थोड़े दिन तक उस चीज पे स्टे नहीं करते कि ये अच्छा हुआ कैसे। जैसे ही बना 40,000 का चेक, आहा चलता हूं अभी शॉपिंग के लिए, लाता हूं एक मोबाइल, अब चैटिंग शुरू। औकात दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाक से वहीं आ जाता है, फिर 4,000 पे ही फिर वहीं आ जाता है।
एक बंदा अपनी जिंदगी में बड़ा फ्रस्ट्रेट, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। एक सन्यासी मिले, बोले क्यों मरना चाहते हो? बोले क्यों ना मरूं, गाड़ी की किस्त नहीं दे पाता, मकान की ईएमआई नहीं भरी जा रही मेरे से, पैसा नहीं है, बीवी मेरे से कोई भाव नहीं दे रही, बच्चे मुझे कोई भाव नहीं दे रहे, दोस्त मेरे गालियां देते हैं मुझे, मैं मरना चाहता हूं, मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो सन्यासी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम मेरी 2 साल सेवा करो, मैं तुम्हें एक ऐसा घड़ा दूंगा जो तुम उसमें मांगोगे वो निकलेगा। खुश हो गया बाबा, मैं जरूर सेवा करूंगा, लेकिन एक बात और है, उस घड़े को संभाल के रखना पड़ेगा, जो तुमने मांगा वो देगा तो जरूर, लेकिन जिस दिन घड़ा टूटा उस दिन सब कुछ उसी सेकंड खत्म हो जाएगा। बोले मैं संभाल के रखूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसमें एक सुविधा तुम्हारे लिए और है, अगर तुम चाहो तो 3 साल और सेवा करो, टोटल 5 साल सेवा करो, मैं तुम्हें वो घड़ा बनाने की विधि भी बता सकता हूं। वो सेवा करने के लिए शुरू हो गया, 2 साल का वक्त पूरा हुआ, बाबा ने उसे घड़ा दे दिया और उसने ट्राई करके देखा क्या इसमें से वो निकलेगा जो मैं मांगूंगा। तो उसने बोला कि निकल के आए 5 करोड़ रुपए, तो तुरंत 5 करोड़ आ गए। अब बोलता है बाबा मेरे से वेट नहीं होता, अब 3 साल और मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं निकलता हूं, मैं लोगों को जवाब तो दूं। बाबा ने बहुत समझाया 3 साल और रुक जा, बोला नहीं, अब मैं इसको संभाल कर रखूंगा बाबा, मैं लेमिनेशन करा दूंगा, इसका ये कर लूंगा, आप मुझे जाने दो। बाबा ने बोल दिया कि ठीक है चले जाओ। चला गया बंदा, जाकर के फटाक से जिन जिन के कर्जे थे सबके कर्जे चुका दिए, बड़ा बंगला ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, सबको बुला बुला के दावत खिला रहा है, खाओ मजे लो, वाह क्या शानो शौकत है, एंजॉय कर रहा है जिंदगी को, और कुछ भी निकालता है, कुछ भी एंजॉय करता है, बड़ा खुश है। शराब पी रहा है, शराब पी करके नाच रहा है, आहा मैं तो सांप बन गया, घड़े को लेके खुश हो रहा है, घड़ा अरे इसने तो मेरी जिंदगी बदल दी, सिर पे रख लिया, आहा मजा आ गया, झूम रहा है, और एक ठोकर लगी, घड़ा पटाख से नीचे, और जैसे ही घड़ा टूटा सब कुछ खत्म उसी सेकंड। अब सोच रहा है काश कि मैंने 3 साल सेवा और कर ली होती तो ये विधि मुझे मालूम चल जाती, अब तो जिंदगी वहीं आ गई। हेलो, वो विधि जानना जरूरी है। हमने एक बार सफलता ली, हम ही तो हैं, और रीजन पे काम करो, किस रीजन से वो सफलता मिली है, और उस फेस में चले जाओ कि जहां अगर एक घड़ा भी टूटे तो वहां 25 घड़े बना के तैयार कर लें, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार हम एक लीडर की अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बढ़िया खुश होते हैं, लीडर चला जाता है, फिर दुखी होते सर वो तो चला गया, अब क्या करूं सर। वो विधि जानो, ऐसे 25 लीडर और खड़े कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ी जो चीज है जिसकी वजह से कामयाबी मिलती है, कामयाबी के लिए जो चीज होना ही कंपलसरी है, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं उसके बिना आपको कामयाबी मिल नहीं सकती, और वो है ड्रीम। क्या होता है? अगर आप जीवन में कहीं भी किसी भी मुकाम पे जाना चाहते हैं, सब कुछ जरूरी होता है, लेकिन सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो है ड्रीम। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होगा, उसके पीछे एक ही चीज काम करती है, वो है सिर्फ ड्रीम। जो कुछ भी, ये माइक भी बना तो किसी के ड्रीम की वजह से, ये कैमरा बना तो किसी के ड्रीम की वजह से, हॉल बना वो भी किसी के ड्रीम की वजह से, ये सड़कें बन रही है किसी न किसी के ड्रीम में है, ये बिजली बनी किसी के ड्रीम की वजह से। हम लोगों की जिंदगी तो जंगलों में घूमने वाली थी, और अगर सारे लोग ऐसे होते, संतोषम परमम सुखम, कोई कुछ करने का ही निर्णय नहीं लेता, ठीक तो है भगवान ने जैसे पैदा किए नंगे पंगे अभी भी घूम रहे होते। हेलो, क्या होती आज अगर मीटिंग कॉल की जाती तो कैसे की जाती? क्राउन लीडर आ रहे हैं, केले का पत्ता लपेट गए हैं, फिर कोई नहीं करता यस या नो, सब बोलते झिंगा लाला हुर हुर, सब तगड़ा मेकअप फेकअप करके आते हैं। कबीले वाले सरदार बैठे होते, इधर महागुरु जी, विजयपाल सर, कृष्णपाल जी, सबको पर्चा करा रहे होते, ये 5 खरगोश मार के लाया सरदार, हुर हुर हैं।
चीर हरण कर लेती हो अगर बकरी मिल जाती तो, है दुशासन की तरह इज्जत खींच लेती। तो ड्रीम ही तो है, ड्रीम ही तो है जिसने कपड़े पहनना सिखाया। हेलो, ड्रीम ही तो है जिसकी वजह से कार बनी। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रीम की वजह से हो रहा है। अगर हमारे अंदर सपना है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ करके दिखाने का, तो जिंदगी में कुछ होगा। और अगर हमारा कोई सपना ही नहीं है, अजगर करे न चाकरी, हैं पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो मलूका का चेला वो क्या करेगा, हैं? वो उसको तो मलूका के पास ही छोड़ दो। और ऐसे मलूका के चेला को प्रधानमंत्री बना दो तो वो तो बिल्कुल देश को गड्ढे में ले जाए। ड्रीम ही नहीं है उसका। सोच दी है तो चुका भी देगा, वाह वाह। कुछ करना ही नहीं चाहता, चाहते ही नहीं है। लोगों को देखिए, वो दुनिया को बदलने के लिए चले हैं, देश के लिए लगे हैं, दिन रात एक कर दिया। और हम अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए नहीं सोचते। अगर मैंने कभी अगर ड्रीम नहीं देखा होता इस बिजनेस में डायमंड बनने का, तो क्या आज मैं डायमंड होता? कभी ना कभी तो मैंने भी सोचा होगा डायमंड बनना है, यस या नो? और ड्रीम का पीछा किया। मैं कुछ भी हो सकता है, मैं मर सकता हूं, लेकिन डायमंड बने बिना रह नहीं सकता। यह मेरा ड्रीम था, और यह मेरा ड्रीम था, और इस ड्रीम का मैंने पीछा किया। पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए ड्रीम के पीछे। वो मेरा पॉजिटिव इंटेंशन था, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए गया था। ड्रीम से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मेरे लिए जरूरी है। ड्रीम वो नहीं कि अभी चाह रहे हो कल कुछ और, परसों कुछ और। वो ड्रीम नहीं है। जिस चीज पे एक बार फोकस कर लिया बस वो होके रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और परमात्मा आपकी जरूर सुनता है। एक भूखा कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा। कुत्ता आगे आगे, सॉरी खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। वो धुआंधार दोनों में लगातार भागम भाग हो रही है। खरगोश उसको चकमा दे करके एक बिल में घुस गया। कुत्ते ने कोशिश करी उसको खोजने की, लेकिन खोज नहीं पाया। अभी बाहर खड़ा है, हाँप रहा है। उधर खरगोश अंदर है। उसको पूछता है, खरगोश भाई मैं तेरे से शरीर में बड़ा हूं, ताकत में भी मैं ज्यादा हूं, लेकिन तू मुझे चकमा दे कैसे गया? तो खरगोश ने जवाब दिया, डॉगी अंकल आप जो मेरे पीछे दौड़ रहे थे ना, आप लंच के लिए दौड़ रहे थे, और मैं जो दौड़ रहा था वो लाइफ के लिए दौड़ रहा था। और जिंदगी में अगर आपका ड्रीम सिर्फ लंच का है, लंच तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। सिर्फ 500 रुपए के चेक के लिए किसी के पास जाते हो तो बात बनेगी नहीं। लाइफ के लिए अगर जाते हो तो आपकी बात बनेगी, कोई रोक नहीं सकता, आप ही की बात बनेगी। दोस्तों ड्रीम में इमोशन होता है। जो चीज, जो ड्रीम अगर है, वो चीज अगर सामने होगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं आदमी के, अगर इमोशंस के साथ में ड्रीम अटैच है तो। ड्रीम के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन ड्रीम बस उसका पीछा किया जाएगा। इनको जानते हैं आप? कौन थे ये? क्या उम्र रही होगी इनकी जिस समय इन्होंने डिसीजन लिया? देश की आजादी के लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ा। कितनी उम्र थी इनकी जब इनको फांसी दी गई? 23 साल के एक व्यक्ति को इतना विजन, एक बच्चा कहेंगे, हेलो, देश के अंदर क्रांति लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हेलो, ड्रीम ही तो था। ये उस ड्रीम के लिए काम किया इन्होंने जिस ड्रीम को अपनी आंखों से सच होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन इनका एक ही संकल्प था, अगर मेरी मौत से देश के अंदर लोगों का खून खौलता है, लोगों में अगर जागरूकता आती है, तो मैं उसके लिए हंस हंस के फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं। ड्रीम ही तो था। चल जाती इनकी भी जिंदगी, कट सकती थी। तमाम भगत सिंह उस समय भी साले रजाई में घुस गए होंगे। हेलो, लेकिन ये ऐसे शेर थे,
और भी तो इनके यार दोस्त खन्ना बुद्धा मुन्ना पप्पू रहे होंगे कि नहीं? उनको भी तो मालूम था अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम तो इनका था और आज नाम भी इन्हीं का है। यस या नो? क्या नहीं हो सकता? इतनी कम उम्र में इन्होंने डिसीजन लेकर के अंग्रेजी शासन को हिला दिया। बड़ी बात है कि नहीं? इनको जानते हैं आप? कौन है ये? उस समय भी नेताजी के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उस समय भी ये इतने अच्छे परिवार से थे कि इनके पास सब कुछ था, लेकिन इन्होंने निर्णय लिया देश को आजाद कराने का। कितने कष्ट झेले, क्यों? एक ड्रीम तो था, एक ड्रीम ही तो था। ड्रीम का पीछा किया। क्या क्या नहीं किया। आजाद हिंद फौज बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अलग अलग देशों से जाकर के मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अरे ठीक है यार, मेरे कोई क्या पड़ी है, सबका हो जाएगा, ऐसे मेरा भी हो जाएगा। नहीं, कुछ अलग लगन थी। सोच के देखिए, लोगों ने कहा था मानव नहीं उड़ सकता, लोग बोलते थे यस या नो, लेकिन ये दो बंदे ऐसे दीवाने थे, नहीं इंसान उड़ेगा, इंसान उड़ सकता है भाई साहब। और इन्होंने प्रयास किया, अपना फुल टाइम काम करते थे, साइकिल बनाते थे, साइकिल की अपनी दुकान थी, पार्ट टाइम में अपना काम करते थे, चलो इंसान को उड़ाते हैं। इन्हीं को क्या पड़ी थी कि इंसान उड़ना ही चाहिए। इनके लिए कोई वेद में लिख के गया था कि तुम्हें ही काम करना है उड़ाने के लिए? हेलो ओए, तुमने ये काम नहीं किया ना तो तुम देख लेना। फिर ऐसा कहीं कोई बोल के गया था क्या? लगी थी, बस लगन थी, हमें ये करना है। और लोगों को बोलते थे हम इंसानों को उड़ाएंगे। और ये काम कर रहे समाज के लिए, देश के लिए, लोगों को वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस पकड़ के ले गई, पिछवाड़े पे बैंत मारे, बोलो इंसान उड़ेगा? बोले नहीं उड़ेगा। और जैसे पुलिस वालों ने छोड़ा, उड़ेगा उड़ेगा। तो मान गए थे क्या? मान गए थे क्या? कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितना नुकसान किया होगा। हेलो, अगर ये लोग दीवाने नहीं हुए होते, आज भी तमाम ऐसी जगह होती है, ऐसे आइलैंड होते हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते, उन तक जा ही नहीं पाते। तमाम ऐसे देश थे जिनमें हम पहुंच ही नहीं पाते। सच है कि नहीं? ये लोगों की दीवानगी की वजह से आज हम लोगों ने पूरी दुनिया को नाप दिया, कोने कोने तक हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। तमाम नाकामयाबी के बाद भी ये लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही हरा दिया और प्लेन बना दिया, इंसान को उड़ना संभव करके दिखाया इन्होंने। उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो अमीर नहीं बन सकता, तो वो इनको देखे। हेलो, एक सरकारी मास्टर का बेटा होते हुए इन्होंने सोचा क्या नहीं हो सकता? बताओ, कितनी बड़ी बात है। एक आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम करता है, वो आदमी आज देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का मालिक, देश की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक, देश का सबसे रईस व्यक्ति। हेलो, हम लोगों के अंदर वो ड्रीम ही नहीं होता। बोले सर इनको हम लिंक नहीं करते, भगवान इतना नहीं देगा सर हमें। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम कहां है? हम मांगते हैं ना, तो वो देने वाले की हैसियत से नहीं मांगते, हम अपनी हैसियत से मांगते हैं। औकात हमें मालूम है अपनी, इसलिए हम कभी भी ज्यादा मांगते ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या मांगते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे? बच्चे पैदा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरी हो जाए, बस हो गए वो। अब ये बड़े हो जाएं, वो बड़े भी हो जाते हैं। हेलो, अब इनकी नौकरी लग जाए, सरकारी प्राइवेट लगी जाती है, उनकी लग जाती नहीं लग जाती। अब इनकी शादी हो जाए,
उनकी शादी हो जाए, अब इनके छोरा छोरी हो जाए, वो भी कर ही देते हैं, कौन से मानते हैं। कौन ऐसा आदमी है जिसने अपनी प्रेयर में बोला, हे भगवान मुझे तुम उत्तर प्रदेश का सबसे रईस आदमी बना दो? मांगा? सर क्या बात कर रहे सर? मांगते तो शायद जिले का तो बना ही देता। हेलो, हमने मांगा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। इस बिजनेस में आकर के भी बस इतना, सर खन्ना की डीडी निकला है ना सर, बस मजा आ जाएगा। आहा, साला खन्ना ही तुझे डायमंड बनाएगा। सर ये पप्पू ज्वाइन हो जाए, बस भगवान जी हनुमान जी पप्पू की डीडी मिल जाए। अगर साला पप्पू डायमंड बनाए, हम पप्पू को खरीद लें, बताओ साला पप्पू वही डायमंड बनाएगा? इतना ही मांगते हैं। ड्रीम इनका तो था, इनका ड्रीम ही तो लेके गया इनको इतना आगे। इनके बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अपने आप में ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो बड़ा सोचने से डरते हैं। इनका टाइटल ही ये है, कर लो दुनिया। हेलो, दुनिया मुट्ठी में करने की बात बोली इन्होंने। हमेशा याद रखें, जब आप कुछ गंवा बैठते हैं, जब हम कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नुकसान होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उससे जो हमें शिक्षा मिलती है उसको ना गंवाएं। गलती करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गलती को दोहराना गलत बात है। एक बंदे के दोनों कान पे पट्टी बंधी हुई है, जा रहा, तो एक उसके दोस्त ने पूछा, बोला क्या हो गया भाई साहब, आपके दोनों कान में क्या प्रॉब्लम होगी, कान पे पट्टी कैसे बंधी है? तो बोला साहब बड़ी आजकल बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, मैं प्रेस कर रहा था और तभी मेरा फोन बज गया और जल्दबाजी में मैंने फोन की जगह प्रेस ही कान पे लगा ली। हेलो, बोला हाँ ये तो बड़ी दिक्कत हो गई आपके। फिर लेकिन दूसरे वाले का क्या? बोले फोन दोबारा आ गया था तो दूसरे वाले पे लगा ली। एक बार मान सकते हैं कि एक बार गलती से लग गई होगी, हैं? दोबारा फिर से चिपका रहा है। तो जो एक बार में शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को याद रखिए। एडिसन 9,999 बार फेल हुए। माय गॉड, रिकॉर्ड बना दिया है ना? क्या आदमी, एकदम वंडरफुल मैन। कितना हम किसी भी चीज के कितने प्रयास कर सकते हैं? एक बार, 2 बार, 4 बार, चलो हम ज्यादा हिम्मत वाले 10 बार, 25 बार। अब नहीं हो रहा ना, जा फालतू मैं चक्कर में क्यों पड़ूं? 100 बार। अद्भुत पुरुष कोई बैठे होंगे जो 100 बार कोशिश करें। कितनी बार? उनको क्या कहेंगे आप जो 9,999 बार? फिर भी उनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है 9,999 बार फेल होने के बाद? बोला नहीं मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 9,999 वो तरीके ढूंढे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। मैं अभी उस तरीके की खोज में हूं जिससे बल्ब बन सकता है, बन सकता है, और वो मैं बना के रहूंगा। वो तरीका मुझे ढूंढना है। वो निराश नहीं थे। हेलो, उनको फिर भी एक्साइटमेंट था। शिक्षा क्या मिलती है, उस शिक्षा को याद रखिए हमेशा। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है। कोई भी अच्छा काम इस दुनिया में होने से पहले सबसे पहले उसका मजाक, तू ये बनेगा डायमंड, डायमंड डायमंड, सब ऐसे बोलते हैं। कहां है तुम्हारी फरारी, सब बोलते हैं। लटूरों का काम ही है। भगवान ने ये ठेका भी तो किसी को दिया है। हेलो, और हर गांव में हेडलाइट बनाई है 4-5, वो इसी काम के लिए बैठी रहती हैं। पुलिया पे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं गांव के बाहर ही मिल जाएंगे वो, और आपका स्वागत करेंगे। ये आ रहे हैं डायमंड साहब, वाह वाह। मतलब वो हर एक बंदे के साथ हुआ है, हर एक के साथ। किसी भी फील्ड में चले जाओ, पहले किसी भी अच्छी चीज का क्या होता है? मजाक बनता है। ये नहीं हो सकता। फिर भी ना माने कोई तो विरोध होता है। ओए अच्छा ठीक है करनी है कर, लेकिन इधर मत करियो। विरोध करते हैं। यहां तो चलने नहीं दूंगा, यहां किसी को बताया ना तो देख लेना। विरोध करते हैं। और तब भी कोई अगर जिद्दी आदमी ना माने
तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, बोलते हैं जय हो जय हो। मैं देखता हूं जब भी डायमंडशिप होती है, वो बंदा सबसे ज्यादा डांस करता है जिसने उस डायमंड को सबसे ज्यादा तंग किया था, और बड़े फक्र से बताता लोगों को, मेरा तो इन्होंने 12 बार फॉलोअप किया था, आहा मैं ज्वाइन नहीं हुआ। बढ़िया आदमी है तू तो, 12 बार के फॉलोअप में भी ज्वाइन नहीं हुआ, सबको बताता है। और वो बंदा जरूर आता है उस मीटिंग में, सबसे पहले मुझे प्लान दिखाता है इन्होंने, आहा आप क्या हैं सर, मैं अभी सोच रहा हूं। तू सोच ले, वो बंदा उसी कैटेगरी में रहने वाला, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, वो तो सही कहते होंगे ना। नहीं बाइते हुए कईयों को डाउट रहता है, बोले ये क्या, ये ब्रज का गंवार छोरा है, ये स्वामी जी तो भाई तगड़े आदमी थे, इनको तो विदेशों में भी लोग पूछते थे, तो ये कह के गए, मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट मारा ये, ठीक है। ये बोल रहे हैं पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। लगता है इनको मालूम था सेप सब वालों को ट्रेनिंग के लिए काम आएगी, इसलिए ये लाइन बोल के गए थे। याद रखेंगे दोस्तों, इनको तो आप लोग जरूर जानते होंगे, आज के दिग्गज, लेकिन अपने समय के स्ट्रगल थे। इन्होंने भी तमाम ऐसे संघर्ष झेले। अमिताभ बच्चन जी की बात करो, कितनी सारी प्रॉब्लम आई उनकी जिंदगी में। हेलो, इन्होंने अपनी एक फोटो पोस्ट करी और लिखते हैं कि ये वो फोटो है जो मैंने एक डायरेक्टर के पास में ऑडिशन के लिए भेजी थी। किस एंगल से इस बंदे में हीरो नजर आता है, हा हा हा। आज आदमी कामयाब होने के बाद अपनी ही खुद की अतीत पे हंस सकता है, लेकिन एक हिम्मत तो है जिस आदमी को रिजेक्ट किया जा रहा है, आप हीरो नहीं बन सकते। अरे जा, तुम ही तो बोल रहे हो, हम दूसरे डायरेक्टर के पास चले जाएंगे, और बन के दिखा दिया। वो हीरो नहीं, एक लेजेंड है आज अपने आप में। आज जब ये खड़े हों तो लोग कुर्सी पे बैठे नहीं रह सकते। यस या नो? करोड़ों लोगों के आइकन, किसी मंदिर में लोगों को मतलब देखने के लिए इतनी भीड़ नहीं होती, हर संडे के दिन इनके दरवाजे पे इतने लोगों की भीड़ होती है, हर संडे के दिन। आज भी एक झलक पाने के लिए ये आज वो व्यक्तित्व हैं कि अगर ये किसी को ऑटोग्राफ दे दें, आदमी साला 2000 के नोट को घुमा दे, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को खो सकता है, लेकिन बच्चन साहब के ऑटोग्राफ को नहीं खो सकता। सच है कि नहीं? इनके साथ अगर फोटो हो जाए, पिताजी की फोटो लगे न लगे, लेकिन बच्चन साहब की फोटो सबसे बड़ी होकर के लॉबी में लगाएगा। सच है कि नहीं? आज वो पोजीशन। एक टाइम पे तो ये भी ऐसे स्ट्रगल करते थे, आवाज ठीक नहीं थी, गूंगे का रोल दिया इनको पहली पिक्चर में, और आज इनकी आवाज के लिए अगर एक बार कोई डायलॉग बोल दें, बस वाह 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 क्या बात है। सच है कि नहीं? दूसरे कलाम साहब, सैल्यूट करते हैं इनको, क्या शख्सियत। लोग बोलते हैं कि भाई बड़े सपने जो है बड़ी जगह पर रह करके पैदा होते हैं, लेकिन इनको देखिए आप, कैसा व्यक्तित्व। तमाम लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, तमाम धोखाधड़ी, ये वो झूठ सांच बोलते हैं, फिर भी उस कामयाबी को नहीं पा पाते जो इन्होंने कामयाबी ली। देश के लिए कितना कुछ करके गए। आखिरी समय में भी जब इनकी मृत्यु हुई, उस समय में भी एक ऐसी शख्सियत, उस समय में भी ये तमाम हम जैसे और आप जैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, कर लो जिंदगी में कुछ कर लो। मंच पे थे उस समय भी, कमाल की बात है। जिस वक्त मृत्यु, उस समय तक भी आदमी काम कर रहा है। महागरीबी में पैदा होकर के और भारत जैसे देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं आज। कई लोगों को लग रहा है सर इतने बड़े बड़े लोगों का नाम क्यों बता रहे हो आप हमें, ये हमारी औकात से ऊपर के सर, थोड़ा नीचे